अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पाकिस्तान प्रॉपर्टी प्लेबुक। ये तीन तलवार कराची के इलाके क्लिफ्टन की पहचान है, और सिर्फ पहचान नहीं बल्कि पाकिस्तान की अपनी जो सकाफ़त है उसकी नुमाइंदगी करती है। इत्तेहाद, तंजीम और यकीन की जो कायदे आज़म की फ़िलासफ़ी है उसकी यहाँ पे नुमाइंदगी करती है। मगर आज इस इलाके में हम क्यों पहुँचे हैं? क्योंकि इस इलाके के हवाले से बहुत सारे प्रॉपर्टी को लेके कुछ सवालात होते हैं। क्या वैल्यूएशन इस वक्त यहाँ पे चल रही है, और साथ अब इस इलाके में किस किस्म की डेवलपमेंट चल रही है, कौन से नए प्रोजेक्ट्स हैं, कौन सी नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की, उन सब पे बात करेंगे। साथ लियाकत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। साथ वेलकम टू द शो। साथ ये बताएं कि क्लिफ्टन इटसेल्फ, पहले तो इसकी क्या हिस्ट्री है और कब इस स्कीम की जो है वो बुनियाद रखी गई? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, पहली बात है, क्लिफ्टन जो है प्री पार्टीशन की कहानी है, जो कि जिससे जो शुरू होती है आपकी इस तरफ ओल्ड क्लिफ्टन से। ओल्ड क्लिफ्टन है जो दो तला के उस तरफ एरिया ओल्ड क्लिफ्टन है, वहाँ सारे पुराने ही आपको आर्किटेक्चर नज़र आएगा, पुरानी कंस्ट्रक्शन नज़र आएगी। एक आपको फील करेगा कि आप कहीं अपने बहुत एक ऐसे कदीम दौर में खड़े हुए हैं जहाँ पे अच्छी कंस्ट्रक्शन उस वक्त नज़र आती थी, जो कि पत्थरों से बनी हुई काम होता था। जो नया क्लिफ्टन है वो उसकी तकरीबन समझ लें 60s के अंदर उसकी शुरू हुई थी, जो इसके क्लिफ्टन क्या कहता है स्कीम 5 कहलाता है। KDA की स्कीम थी, ठीक, जिसके अंदर तकरीबन समझ लें हम 9 ब्लॉक्स हैं टोटल, और अल्हम्दुलिल्लाह सारे ब्लॉक्स ही तकरीबन आबादी हैं, और अच्छे मकानात, अच्छी बिल्डिंगें, अच्छी लिविंग, अच्छी सड़कें, कदरे बेहतर सड़कें शहर के मुकाबले में अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस लिहाज से काफ़ी अच्छा, और पार्क्स वगैरह काफ़ी। 1967 से 2025 तक रिहायशी स्टाइल में, लाइफ स्टाइल में कितना फ़र्क आया है? अब यहाँ पे मॉडर्न डे लिविंग बहुत तेज़ी के साथ हमें दिखाई दे रहा है कि अपार्टमेंट, हाई राइजेस बनना शुरू हुए। तो ये कैसा फ़र्क आया और ये कब से आना शुरू हुआ था? अच्छा देखिए, मेजर तो आपका 90s से ही सारे शुरू, जैसे आपके सामने बिल्डिंग है, ये पुराने प्रोजेक्ट्स हैं। अब आबादी तो यहाँ पे काफ़ी जो, क्योंकि कमर्शियल रोड है ये वाला, तो इस पर काफ़ी हाई राइज प्रोजेक्ट्स और बनना शुरू हो गए। लेकिन मेजर जो आपका जो चंक आया है कमर्शलाइजेशन का या हाई राइज का, वो है 2000 समझ लें कि 3-4 के बाद से, ठीक है, जिसमें ज़्यादा जब ये रोड डिक्लेयर प्रॉपर्ली हुए थे, पीछे चौधरी खरीदमा रोड कमर्शियल हुआ, तो इसके बाद काफ़ी हाई राइज प्रोजेक्ट्स। और ज़ाहिर है आपको पता है बेंगलोर के अंदर आपको लैंडस्केप ज़्यादा चाहिए और अकोमोडेशन कम होती है, और ज़्यादा शहर की आबादी बढ़ती जा रही है, तो वर्टिकल की तरफ लोग जाना शुरू हुए। तो इस लिहाज से ये इलाका ये अब वर्टिकल जा रहा है, क्योंकि लोगों की नीड ज़्यादा है, लोगों की ख्वाहिशात ज़्यादा हैं कि हम ऐसे एरिया में जो पोस्ट कहलाए भी। अच्छा साथ ये बताएं कि आपने कहा कि यहाँ पे हाई राइजेस बनना शुरू हो गए थे पहले ही, मगर अब तो 20 स्टोरीज़ और 30 स्टोरीज़ तक जा रही है, मल्टीपल स्टोरीज़ पे जा रही है। वो कितनी तेज़ी से यहाँ पे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, और अपकमिंग कोई प्रोजेक्ट जो बड़े यहाँ पे आ रहे हैं? देखिए, प्रोजेक्ट तो बहुत सारे हैं, आपके पीछे ही आप देख लें, ये तकरीबन अराउंड 40 स्टोरीज प्रोजेक्ट है। और इस तरह के आपके अभी कैमरा हमारा देख रहा है, उधर सामने ही आपको नज़र आ रहा है, वो भी तकरीबन कोई इतने ही लेवल्स का। अब मल्टीपल प्रोजेक्ट तो बहुत आ रहे हैं यहाँ पे, मतलब ज़्यादा सारे हाई राइज ही आ रहे हैं मेजॉरिटी। और जो हमारी एक बात हो रही थी कि लिविंग के वाले लग्जरी लिविंग वगैरह, तो क्लिफ्टन की पहचान पहले तो बेंगलोर थी, जो कि आप ज़रा क्लिफ्टन ब्लॉक 5 लें तो 2000 का बंगलो है। अब वो ज़्यादा डिवाइड हो के एज़ पर लॉ वो 500 के बन गए, लेकिन जो रोड पे आ गए तो वो 40 मंजिला चले गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है बहुत सारी, और इस पूरे विसिनिटी के अंदर सारे हाई राइज के कल्चर है और लोग इसको रहना पसंद कर रहे हैं। अच्छा साथ हमने बात की क्लिफ्टन के हवाले से, तो क्लिफ्टन की पहचान ये ओल्ड स्टाइल जो यहाँ पे मेंशंस हैं, भले 600 गज़ हो, 1000 गज़ हो, 2000 गज़ हो, 2500 गज़ हो, तो ये पहचान थी क्लिफ्टन के। इस वक्त यहाँ पे इन बेंगलोर्स की क्या प्राइसिंग हो चुकी है, और साथ ही फिर एक मॉडर्न डे लिविंग भी यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। तो ओवरऑल एक तो बेंगलोर्स कैसे हैं, लिविंग स्टैंडर्ड में अभी कैसा रद्दबदल आया है, और साथ प्राइसिंग कैसी है? अच्छा, इसमें जो बेंगलोर है ना, जो ये जैसे आप तर्ज देख रहे हैं, ये पुराने स्टाइल के एक थोड़ा सा हेरिटेज या एंटीक स्टाइल नज़र आता है, जो क्लिफ्टन की पहचान। हाँ, जो पुराने ज़्यादा घर है, और उसमें लिविंग स्टैंडर्ड ज़्यादा, उस वक्त लिविंग स्टैंडर्ड वो आपका अकोमोडेशन कम होती थी, ओपन स्पेस ज़्यादा होते थे। अब जो डिमांड है कि फैमिलीज़ बड़ी होती जा रही हैं और ज़मीन कंपैरेटिवली महंगी होती जा रही है, तो लोग कहते हैं अब बेसमेंट में होना चाहिए, उसमें ड्राइंग वगैरह उसमें आ जाएगा, ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे है, ग्राउंड पे है, तो एक 5-6 बेडरूम का एक तकरीबन समझिए 400 का मकान इस वक्त क्या बनता है। और जो आप प्राइसिंग आप समझ लें कि अराउंड 250,000 से लेकर आप समझ लें 350,000 4 लाख तक है।
हाउस हैं, मैटर करता है कि मकान बना हुआ कैसा है बना हुआ कैसा और उसकी कवरेज कैसी है। ये ओल्ड क्लिफ्टन वाली जो पहचान है ये इस वक्त कैसे चल रहा है? ये ज़ाहिर है, अच्छा हर किस्म का एक बायर टेस्ट है। बहुत सारे लोग चाहते ही हम पुराने टाइप के स्टाइल में रहे हैं, फैमिली छोटी होती है तो एडजस्ट कर लेते हैं। जो अब नए हैं वो कहते हैं हमें फैसिलिटीज़ चाहिए, सिर्फ लिविंग नहीं है, हमें फैसिलिटी चाहिए। और दूसरा बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से भी लेते हैं चीज़ें, जस्ट नॉट लिविंग। जस्ट नॉट लिविंग। अच्छा साथ मॉडर्न डे लिविंग भी यहाँ नज़र आ रही है और वो ओल्ड क्लिफ्टन की पहचान भी नज़र आ रही है, तो क्या वैल्यूशन में फ़र्क है दोनों की बहुत ज़्यादा या बस माइनर से कोई फ़र्क है? नहीं, फ़र्क जो असल तो वैल्यू जो पुराना होता है बहुत से जो जब लेता है ना बात, वो डिमोलिश करके करता है, तो वो लैंड प्राइस को ही कंसिडर कर रहा होता है, वो इस स्ट्रक्चर को बहुत दफ़ा कंसिडर नहीं कर रहे होते, तो इसलिए उसका फ़र्क आपको मिल जाता है क्योंकि लैंड प्राइस और बना हुआ घर जो आपके सामने है उसमें फ़र्क आएगा। आज तो मिनिमम कितना स्क्वायर फुट है, मैक्सिमम कितना स्क्वायर फुट है इस वक्त? स्क्वायर फुट तो इधर ज़मीन, ये जो बंगलोज हैं स्क्वायर यार्ड में काउंट होते हैं पहली बार। तो स्क्वायर यार्ड समझ लें आपके 250 से लेकर आप 3 लाख, सिर्फ लैंड की बात कर रहे लैंड की बात कर रहे हैं तो वो इतने का आ जाता है। सही है। सब्जेक्ट लोकेशन, वेस्ट ओपन है, ईस्ट ओपन है, रोड पे है, गली में है, गली कैसी है। हॉट प्रॉपर्टीज़ क्लिफ्टन में कौन सी हैं इस वक्त? ये अगर हम कहें कि यार द मोस्ट वैल्यूएबल एरियाज ऑफ क्लिफ्टन वो कौन से हैं और क्या वहाँ पे क्या प्राइसिंग है इस वक्त? देखिए जो हॉट एरियाज़ है ना, जो मैं प्राइसिंग बात कर रहा हूँ वो उसी एरियाज़ की बात कर रहा हूँ। अब जैसे मिसाल क्लिफ्टन में ब्लॉक 5 है, ब्लॉक 5 वो एक सबसे बड़ा ब्लॉक भी है और सबसे डेवलप्ड भी है और सबसे बड़े बेंगलोर। जो सबसे अट्रैक्टिव बात है वो पार्क्स बहुत ज़्यादा है। पार्क अच्छे खासे पार्क्स हैं, मैं ख्याल अगर मैं गलत नहीं हूँ 15-16 पार्क्स हैं एक ब्लॉक के अंदर, एक ब्लॉक में। तो जी ब्लॉक 5 की बात करो। और उसके साथ ही जो मुत्तसिल इलाका है वो ओल्ड क्लिफ्टन है, जो कराची की मेन पहचान है, जो 70 क्लिफ्टन भी पहचान है, जो मेन कराची का आपका जो आगरा कासिम, तो वो भी आपकी उस ब्लॉक क्लिफ्टन ब्लॉक 4-5 के साथ ही होते हैं। तो एक बड़ा यूनिक ब्लॉक है और पूरे क्लिफ्टन के चारों तरफ लगता है वो ऐसा ब्लॉक। एग्जैक्टली। अच्छा तो उधर और बाकी ब्लॉक्स में प्राइसिंग का फ़र्क है, मकानात की कीमतों में क्या फ़र्क है? ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 19-20 फ़र्क है। बस जो फ़र्क ज़्यादा फ़र्क है वो आपके पीछे ब्लॉक 1-2 है वहाँ पे ज़्यादा फ़र्क आया है, वहाँ लोएस्ट है, वहाँ पे लोएस्ट है। इस तरफ जितना आते रहेंगे हाईएस्ट होते जाते हैं। अच्छा वहाँ से प्राइसेस यहाँ बढ़ रही हैं। मतलब ब्लॉक 5, ब्लॉक 8, ब्लॉक 9 सबसे कम क्लिफ्टन में इस वक्त अगर हम घर लेने जाते हैं तो वो कितने का मिलता है और सबसे महंगा कितने का मिलता है? देखिए सबसे घर में अगर आप देखें 300 गज का 400 गज का घर है तो आप समझ लें कि इस वक्त कम से कम 10 करोड़ से कम नहीं मिलेगा 400 गज का मकान भी, जो पुराना लैंड वैल्यू है, लैंड वैल्यू वाला जो पुराना है। और अच्छे से अच्छा भी आप समझ लें कि आप समझ 17-18 करोड़ 20 करोड़ के मिलेगा एक 500 400-500 400 और जब अगर बड़े की तरफ जाते हैं तो फिर वो वैल्यूशन बढ़ती चली जाती है। ज़ाहिर है वो तो प्लॉट भी बड़ा हो जाता है। क्लिफ्टन की एक्चुअल कटिंग है ना ज़्यादा, वो 2000 गज की है, जो पुरानी कटिंग है, जो कटिंग स्कीम 5 की। बिल्कुल। बाद में जब लोग डिवाइड करते थे फिर कमर्शलाइज भी हुआ। कमर्शलाइज तो मेन रोड्स में, बिल्कुल गलियाँ तो वो आज भी रेजिडेंशियल ही है। लेकिन जो डिवाइड हुए 500 गज में डिवाइड हुए या 400-600 गज में डिवाइड हुए तो वो बाद में हुए हैं डिवाइड। वो उससे पहले ऑफिशियल उनका एक्चुअल प्लान तो 2000 गज का या 2100 गज का प्लॉट है। बेंगलोर के साथ साथ क्लिफ्टन में पिछले चंद सालों में बहुत तेज़ी के साथ कमर्शियल तामीरात पर जो है वो काम हो रहा है और इस कमर्शियल तामीरात में इस वक्त क्या सूरत हाल है, मॉल्स, ऑफिसेज, ये तमाम तर डेवलपमेंट कैसी चल रही है, बात कर लेते हैं। इमरान अमानुल्लाह हमारे साथ होंगे और उनकी तरफ चलते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम। तो इमरान, कमर्शियल एक्टिविटी क्लिफ्टन में बहुत तेज़ी के साथ पिछले चंद सालों में हम देख रहे हैं डेवलपमेंट हुई है। पहले बंगलोज़ के लिए मशहूर होता था, अब यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी दिख रही है। तो किस तरह से यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी में इजाफा हुआ है और इस वक्त क्या काम चल रहा है? देखिए क्लिफ्टन पहले हमने कमर्शियल जो इलाके थे उस वक्त शहर के अंदर आपने देखा होगा तारिक रोड और मुख्तलिफ एरियाज़ थे, जो मैं एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। अब इस वक्त जो है वो क्लिफ्टन एक अच्छा कमर्शियल डेवलप हो गया है और यहाँ ऑफिस टावर भी, रेजिडेंशियल के साथ लोग ऑफिस अपने प्लॉट्स को कमर्शियल में ही कन्वर्ट कर रहे हैं। जो बिल्डर्स रेजिडेंशियल बना रहे थे आज वो कमर्शियल की तरफ भी आ गए हैं। इसकी वजह यह है कि ज़्यादातर लोगों की सहूलत ये है कि हमारी रेजिडेंशियल के साथ हमारे कमर्शियल एक्टिविटी भी साथ हो। पहले लोग यहाँ से आपने देखा कि आइए चुनगी रोड पे आप चले जाएँ तो एक बड़े कमर्शियल टावर थे, वो ख़त्म तो नहीं होना शुरू हो गए मगर वहाँ से एक्टिविटी कम होना शुरू हुई और इस वक्त क्लिफ्टन की तरफ और डाइवर्ट होना मूव हुई है। मैं ये आप जहाँ खड़े हुए हैं डबल सेफ्रॉन है और ये पूरा कमर्शियल प्रोजेक्ट्स है जिसमें नीचे मॉल है, 8 फ्लोर पार्किंग के हैं और ऊपर इसके जो है 20 फ्लोर हैं। अब इसके बिल्कुल सामने देखें कि HBL
जो एक ज़माने के अंदर हमने देखा था, आज भी मौजूद है। आई अशून की रोड पर हबीब बैंक प्लाजा जो एक बहुत बड़ा मशहूर था, तो हबीब बैंक भी, HBL भी यहाँ आ गया, और मुख्तलिफ बैंक्स जो है ना यहाँ अपना हेड ऑफिस ट्रांसफ़र कर दिए क्लिफ्टन में। इसकी वजह यह है कि यहाँ लोगों की रेजिडेंशियल के साथ कमर्शियल एक्टिविटी भी लोग अपने नियरेस्ट घर के साथ ये देख रहे हैं। अच्छा, कमर्शियल ऑफिस के जिस तरह से टावर्स बन रहे हैं, तो इस वक्त क्या वैल्यूएशन है, क्या प्राइसेस है? अगर छोटा ऑफिस है या बड़ा ऑफिस है तो क्या मिनिमम स्टार्टिंग कहाँ से है? यहाँ जितने जो टावर बन रहे हैं इसमें कम से कम स्क्वायर फीट जो आपको मिलेगा 700 से लेकर तकरीबन 2500 स्क्वायर फीट तक इसका कवर्ड एरिया है। और उसमें प्राइसेस जो यहाँ क्लिफ्टन में स्टार्ट हुई थी 25,000 रुपये पर स्क्वायर फीट, फॉर द कमर्शियल 25,000 रुपये पर स्क्वायर फीट से ये रेट स्टार्ट हुआ था। और आज जो नई बुकिंग हो रही है वो तकरीबन 40,000 रुपये 35,000 रुपये करीब में बुकिंग हो रही है, स्क्वायर फीट पे बुकिंग हो रही है। और ये यहाँ जितने भी कमर्शियल प्रोजेक्ट पिछले 2 साल के अंदर आए हैं उसमें काफ़ी, यानी आप समझें कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये बिके हैं। अच्छा इमरान भाई, कमर्शियल एक्टिविटी आपने बताई, अपार्टमेंट्स का इस वक्त क्लिफ्टन में क्या माहौल है? पुराने तर्ज के अपार्टमेंट्स भी यहाँ पे मौजूद है क्योंकि जो अर्ली 80s में, लेट 90s में फिर बने, और अब यहाँ पे रिसेंट मॉडर्न टाइम्स में कौन से अपार्टमेंट्स के नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और कैसा स्टैंडर्ड है? कुछ विजिट करवा सकते हैं, दिखा सकते हैं? जी बिल्कुल दिखा सकता हूँ मैं आपको। और दूसरा ये है कि हमारे इधर पीछे एक पातालैंड वाला एरिया है, सिविल लाइन है, फिर टाउन है, लोग जाम खड़े हुए, क्लिफ्टन ब्लॉकेड, इसी मेन रोड पे भी मुख्तलिफ हाईराइज प्रोजेक्ट बन रहे हैं जिसमें 3 बेडरूम और 4 बेडरूम्स के फ्लैट्स हैं। और स्क्वायर फीट इसका जो है वो 3 बेडरूम का तकरीबन 2000 स्क्वायर फीट के करीब है। चल के मैं आपको दिखाता हूँ उसमें। जो प्रोजेक्ट मैं आपको कह रहा था क्लिफ्टन का एक बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन स्टैंडर्ड वाला प्रोजेक्ट जहाँ मैं आपको लाया हूँ इस वक्त, ये है इसका डाइनिंग एरिया, लिविंग एरिया है। और ये लिविंग एरिया है और मेरे सीधे हाथ में मौजूद है इसका ड्राइंग रूम। ये ड्राइंग रूम का एरिया है थोड़ा। तो इसका ड्राइंग रूम का कुछ आपने ओवरऑल साइज बताएंगे ज़रा फ्लैट का? कितना अपार्टमेंट साइज है? ये 4 बेडरूम का अपार्टमेंट है और इसका 4000 स्क्वायर फीट इसका कवर्ड एरिया है। 4000 स्क्वायर फीट पे ये अपार्टमेंट। और इस प्रोजेक्ट के अंदर मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं जिसमें 4 बेडरूम, 5 बेडरूम और 3 कैटेगरी पे ये 4 बेडरूम है। 4 बेडरूम और ये 4000 स्क्वायर फीट के ऊपर है। तो ये प्रॉपर ये ड्राइंग रूम के साथ ये एक बालकनी है जो प्रॉपर सी की तरफ आती है, सी फेसिंग है। सी फेसिंग आती है। इसके साथ ये डाइनिंग एरिया है जो पहले मैंने आपको बताया था, डाइनिंग एरिया है। देन फिर इसके बाद ये किचन है और ये किचन का ये पूरा एरिया जो है आपको ये नज़र आएगा, ये पूरा किचन एरिया है। अच्छा, ये कनेक्टेड है? ये कनेक्टेड है डाइनिंग एरिया से। ये पूरा किचन एरिया है और इसके साथ जो है इसका डर्टी किचन एरिया है। ये डर्टी किचन एरिया है। सही है। अच्छा, ये सब कुछ अपार्टमेंट के स्क्वायर, ये अपार्टमेंट के स्क्वायर फीट में शामिल है। इसके साथ पीछे इसका वॉशिंग एरिया और सारी चीज़ें मौजूद है। इसके साथ ये मैं सामने की साइड पे आते हैं तो इसका एक ये आपका हो गया पूरा गेस्ट एरिया हो गया। सही है। जिसको मैंने आपको बताया कि ये एक गेस्ट बेडरूम किचन। सही है। अब ये फैमिली, हाँ ये फैमिली ये साइड है। इसके अंदर हम जाते हैं तो ये एक बेडरूम, पहला बेड आता है। और इसका साइज़ भी आप देखें तकरीबन जो है इसका 12 बाई 16 के करीब इसका साइज़ है। इसके साथ एक ड्रेसिंग एरिया भी है, बिल्कुल ड्रेसर एरिया। आ जाए मैं दिखाता हूँ। ड्रेसिंग एरिया पूरा ये है। देन फिर इसमें जो है बाथरूम भी आ जाएगा। ये बाथरूम भी आ जाएगा इसके साथ। सही है। फिर उसके साथ दो मजीद बेडरूम इसके साथ है अभी वो। अच्छा, ये पूरा फैमिली एरिया सेपरेट रखा हुआ है? पूरा फैमिली एरिया सेपरेट रखा हुआ है, ये कनेक्टेड है। ये टोटल एरिया जो आप मैं आपको बताऊंगा, ये पूरे एरिया की बात करते हैं तो 4000 स्क्वायर फीट पर ये पूरा एरिया है। इसमें अच्छा, यहाँ पे भी एक सिटिंग एरिया यहाँ पे भी दिया हुआ है। और एक बेडरूम है इसका, ये मास्टर बेड कहलाता है इसका। सही है। और आपने साइज भी देखा, इसका मास्टर बेड का साइज भी तकरीबन 12 बाई 18 का साइज है। सही है। और इसके अंदर एक बड़ा मास्टर बाथ भी दिया हुआ है जिसमें ड्रेसिंग भी है, ड्रेसिंग है। और उसके साथ मैं आपको दिखाता हूँ, आ जाए। ये पूरा ड्रेसिंग एरिया है इसका, ये पूरा ड्रेसर एरिया है इसका। क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ ये क्लिफ्टन का एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है। सही है। और इसका साइज जो है, अच्छा, आपने मुझे इस अपार्टमेंट की कीमत क्या बताई थी? इसकी कीमत मैंने आपको बताई तकरीबन 10 करोड़ रुपए करीब। अच्छा, आपने कहा मल्टीपल कैटेगरी है, मल्टीपल 3 बेड भी है, 4 बेडरूम है, 5 बेडरूम से कम वाला वैल्यू की, कम वैल्यू इसकी जो है ना आपको तकरीबन 8 करोड़ रुपए करीब मिलेगी। ये इसका बाथरूम है, अगर आप देखना चाहें। ये इसका बाथरूम है। सही है। तो आपने कहा कि मिनिमम जो है वो 8 करोड़ से इसकी स्टार्ट है। 8 करोड़ से इस पे 15 से 18 करोड़ रुपए तक की इसमें अपार्टमेंट्स है, जिसमें 3 बेडरूम, 4 बेडरूम और 5 बेडरूम विद इन्फिनिटी पूल के साथ है। अच्छा, 5 बेडरूम और 5 बेडरूम इसके साथ। इसमें ईच ऑफ द अपार्टमेंट
हर यानी जो 5 बेडरूम के फ्लैट है उसमें अपना उसमें infinity आपको pool है। अपना इन्फिनिटी प्राइवेट पूल मिलेगा। प्राइवेट पूल है। और उसमें पार्किंग स्पेस आपको जो 6 फ्लोर पार्किंग है उसमें आपको 3 गाड़ियों की इनकी रिजर्व पार्किंग मिलेगी। और साथ साथ एक फ्लोर उसका एमिनिटीज़ का है जो 7 फ्लोर जो एमिनिटीज़ का है, और उसके साथ रूफ टॉप के ऊपर भी एमिनिटीज़ उन्होंने रखी हुई है उसमें। अच्छा, ये तो हो गई इस नए प्रोजेक्ट की कीमत। क्लिफ्टन में बहुत सारे पुराने प्रोजेक्ट्स भी हैं जो अपार्टमेंट स्टाइल पे ही बने हुए हैं, कुछ 25 साल पुराने हैं, कुछ 30-35 साल, इवन लेट 80s और अर्ली 80s के भी अपार्टमेंट्स के प्रोजेक्ट्स यहाँ पे मौजूद हैं। उन अपार्टमेंट्स की इस वक्त क्या कीमतें हैं, वहाँ पे कितनी कैटेगरी के अपार्टमेंट्स हैं, 3 बेड वाले हैं, 4 बेड वाले हैं, 5 बेड वाले, उनकी क्या प्राइसेस चल रहे हैं आजकल? क्लिफ्टन में जैसे आपने 80s की बात की और इसके बाद दूसरे बात की, उसमें तकरीबन आप रेट्स 2 बेडरूम से लेकर 4 बेडरूम तक के पुराने प्रोजेक्ट्स भी हैं। और इस वक्त इसकी करंट वैल्यू जो है 2 बेडरूम की जो है आप 2.5 करोड़ पे तो स्टार्ट होती है। 2.5 करोड़। 3 बेडरूम भी आप समझे 2.5 से लेकर 4.5-5 तक की है पुराने प्रोजेक्ट्स की। और 4 बेडरूम इसी तरह 5-5.5 तक की पुराने प्रोजेक्ट्स की है। उसमें कवरिंग एरिया कितना उसमें कवर्ड एरिया जो होगा 2 बेड में आपको 1200 स्क्वायर फीट है, और 3 बेडरूम का तकरीबन 1500-1600, और 4 बेडरूम में 2400-2500 स्क्वायर फीट। देखिए जो पुराने प्रोजेक्ट है इसमें इस वक्त वो लिविंग स्टैंडर्ड पहले नहीं था जो इस वक्त जो इस प्रोजेक्ट में मौजूद है। अच्छा, पुराने प्रोजेक्ट्स में नए प्रोजेक्ट्स की अगर स्क्वायर फुट की बात करें तो अगर कोई 1200 स्क्वायर फुट का पुराने प्रोजेक्ट का फ्लैट है और 1200 स्क्वायर फुट का नया प्रोजेक्ट का फ्लैट है, कितना कीमत में फ़र्क है? देखिए कीमत आप पुराने प्रोजेक्ट्स की हम बात करते हैं तो वो 2 करोड़ रुपये का है, और नए प्रोजेक्ट्स की तरफ हम आते हैं 2 बेडरूम नए ब्रांड न्यू की तरफ तकरीबन 3.5 करोड़ रुपये तक इसकी 3.5 से पेमेंट स्टार्ट होती, इसकी जो बुकिंग स्टार्ट होती है या तैयार है। हाई राइजेज इस वक्त कौन से क्लिफ्टन के ब्लॉक्स हैं जहाँ पे हाई राइजेज का इस वक्त मेन फोकस है? देखिए क्लिफ्टन में हाई राइज जो बन रही है इस वक्त, हमने पिछले भी आपको जो व्यू कराया था, क्लिफ्टन ब्लॉक 8 है, 9 है, इस वक्त हम जहाँ मौजूद हैं क्लिफ्टन ब्लॉक 1 है। और ये सारी जो ब्लॉक 1 वाली जो साइड है ये FL साइड है, और ये FL साइड जो है तकरीबन 5000 के गज के ऊपर ये एक प्लॉट है जिसको हम FL कहते हैं, जिस पे हाई राइज की परमिशन यहाँ मौजूद है। और आने वाले दिन में ये जो एरिया जो है पूरा हाई राइज एरिया जो अभी बनने जा रहा है उसको भी बनेगा भी इस पे। मुख्तलिफ बिल्ड डेवलपर्स ने वहाँ यहाँ पे जगह ले ली है, और यहाँ आने वाले दिनों में बुकिंग। अच्छा, ये जो प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बन रहे हैं और जिस प्रोजेक्ट में इस वक्त हम मौजूद हैं, इनकी कंप्लीशन और पोजीशन के हवाले से इस वक्त क्या चल रहा है मामला, के कितनी टाइमली हो रही हैं यहाँ पे चीज़ें? देखिए इस प्रोजेक्ट में काम तो बहुत स्पीड से हो रहा है, और ये जो बिल्डर बनाने वाले डेवलपर्स हैं इनका एक ब्रांड एक नाम है, और इनकी क्वालिटी कंसेशन पे इनका कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, और एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है। मेरे को लग रहा है कि शायद इसमें 2 साल के करीब जो है ये पोजीशन के करीब आ जाएगा, फिनिशिंग के करीब वो पोजीशन मिलने शुरू हो जाएंगे इसमें। सर, वन फाइनल वर्ड्स, क्लिफ्टन एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर द इन्वेस्टमेंट और जो अपने घर बनाने का ख्वाहिशमंद है उसके लिए कैसी है? क्लिफ्टन बेस्ट है, पोस्ट लोकेशन ऑफ द कराची है, और इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म लिविंग या प्रॉपर लिविंग के लिए बेस्ट जगह है, और बहुत स्पीड से डेवलपमेंट हो रही है। इन्वेस्टमेंट के लिए कराची शहर के अंदर बहुत सारे एवेन्यूज़ और भी हैं, लेकिन ज़ाहिर है एज अ प्राइम प्रॉपर्टी या प्राइम के लिए क्लिफ्टन इज़ वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन।